हाँ जी। चलिए ठीक है, वंस अगेन आप लोग सबका स्वागत है हमारे इस स्पेशल सेशन में। एक सेशन हो चुका था, लेकिन क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि एक और सेशन लीजिए क्योंकि ये नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है। तो मैम को हमने आग्रह किया कि आप प्लीज एक बार टाइम निकालिए। तो आज हम लोग ने फिर ये नेम प्रोनोलॉजी का सेशन लेके आए आप लोगों के लिए। जो भी आप लोग का सवाल है आप लोग पूछ सकते हो। कुछ घबराने की तो बात ही नहीं है। वैसे भी कोई डरता नहीं है मेरे से। ना बीवी डरती है ना बच्चे डरते हैं, कोई डरता ही नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग को जो पूछना है, जो मन में डाउट होगा, आप लोगों को पूछ लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं नेम की, नेम न्यूमरोलॉजी की, तो क्या ख्याल आता है आप लोग को? डेट ऑफ बर्थ आता है या किसका आता है? नाम इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है आप लोग को? सर नाम। नाम इंपॉर्टेंट है, अच्छा। वो तो आप वो जो राम पहले का तो नाम डीओबी आता है इंपॉर्टेंट। सर। हाँ जी। पहले तो डीओबी है, उसके बाद में ही नाम रखा जाता है ना। पहले डीओबी है, उसके बाद नाम रखा जाता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए जैसे अगर मैं अभी, क्योंकि माहौल चल रहा है, T20 खत्म हुआ है, फाइनल हुआ है, और अभी आईपीएल आने वाला है। तो अगर मैं क्रिकेट की भाषा में बोलूं, जब वो दो बैट्समैन रहते हैं, मतलब बैट्समैन दो लगते हैं ना रन बनाने के लिए, अगर वहां पे संजू सैमसन और एक और कौन है उसके साथ में, अभिषेक शर्मा, दोनों अगर फायरिंग करे, दोनों अगर अच्छे से खेले, तो इंडिया जीत जाती है, जैसा वर्ल्ड कप में जीती। वैसे ही तो एक खिलाड़ी अगर अच्छा रहा और एक अगर अच्छा नहीं रहा, तो क्या जीत पाएंगे क्या? वो स्कोर कर पाएगा इंसान? नहीं, नहीं सर, दो एक हाथ से तालियां नहीं बजता, दो हाथ से ताली बजना। दो हाथ से ताली बजती है। तो वैसे ही हमने आज तक जो है, हमने हमारे प्लेटफॉर्म में डीयूबी के बारे में पढ़ाया है और पढ़ाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या है। लेकिन अभी मैम ने जो है वो, क्योंकि जो इन्होंने 2-4 साल तपस्या करी है, हम लोग आजकल तपस्या ही बोलेंगे, पहाड़ पे तो नहीं किए, लेकिन इन्होंने जो है पूरा देख के, समझ के, उसके बाद हमने कोर्स लाया। तो जैसे दो प्लेयर होते हैं, वैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम, ये दो प्लेयर है आपके लाइफ के। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये अगर दोनों प्लेयर अच्छे से रहेंगे, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन रहेगा, तो आपका लाइफ में बहुत सारी जो स्कोर अच्छा कर पाएंगे, उसमें बॉल हर तरह के आते हैं, आप उसको स्कोरिंग कर पाएंगे, हर चीज कर पाएंगे आप लोग। ठीक है। और एक और स्पेशल बात है, जो मैम जो अभी बताएगी आपको, जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, उसमें 12 स्टेप्स, 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, निवेदिता जी। 60,000 पापा मुझे। हाँ। तो 12 घर होते हैं ना, वैसा मैम जो बताएगी कोर्स में 12 स्टेप्स के हिसाब से बताएगी। मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी के 12 घर है, वैसा 12 स्टेप्स, 12 स्टेप है ना मैम? हाँ जी सर। ये और भी है? नहीं नहीं, 12 स्टेप्स है सर। हाँ। तो वो 12 स्टेप्स रहेंगे, तो आप मतलब वो समझ लीजिए कि जैसा एस्ट्रोलॉजी है, उतना ही डीप है कि पहला अल्फाबेट क्या है। मैम ये भी बताएगी पहला अल्फाबेट क्या होता है। अगर ट्रेन देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इंजन होता है कि बोगी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंजन की बोगी? इंजन। इंजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला अल्फाबेट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए आप देखोगे पहले के जमाने में भी पहला अक्षर ही बताते थे, बात का कोई मतलब नहीं था। तो ये हर चीज का जो इंपॉर्टेंस है, ये कोर्स में हम लोग बताएंगे। और बाकी का जो सेशन है वो तो मैम बताएगी वो। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मैम को कि आप जो लोगों की जो ट्रांसफॉर्म करना है, नेम के थ्रू लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कि 3 बार अगर अभिषेक बच्चन जीरो में आउट हो गया है, तो फाइनल में आके कैसे वो स्कोर करके इंडिया को जिता सकता है। वैसे हमारे यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, सब लोग जीत सकते हैं। अगर जीत रहे तो और अच्छा जीतेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे जिंदगी में। तो जिंदगी में अपने आप को मतलब डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे अलाइन करें, उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए, और आगे बढ़िए। चलिए, धन्यवाद जी आप लोग का, आप लोग बने रहिए।
मैम बहुत कुछ देने वाली है, और बाद में कुछ शायद रेमेडीज भी कुछ है क्या? हाँ सर, एक दो रेमेडीज है। अब देवी माँ है तो कुछ ना कुछ तो रेमेडी दे ही सकती। चलिए ठीक है। न्यूमरो मैजिक आप लोग का वंस अगेन स्वागत करता है। और हम लोग हमेशा बात करते हैं अंदर के हेल्थ की, जो हमारे अंदर की दुनिया है उसकी बात करते हैं। बाहर में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। तो ये जो दोनों बैट्समैन है, आपको अंदर से ताकत देंगे। चलिए ओके, बोलिए। चलिए, थैंक यू सो मच अमित सर। एंड जैसे कि आप सबको पता है, आज नवरात्रों के फर्स्ट डे है और ऐसा माना जाता है कि माता रानी इन 9 दिन हमारे पृथ्वी पर आती है और हमें ढेर सारे ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद दे के जाती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि ये 9 दिन हमारे बहुत ज्यादा फलित हो, शुभ हो, हमारी सारी इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो पूरी हो, और ये 9 दिन बहुत अच्छे होते हैं कोई भी काम शुरुआत करने के लिए। ये जैसे हम सब जानते हैं कि नवरात्रों में हर शुभ काम किया जाता है। तो शिक्षा, गुरु का नंबर, आपकी लाइफ में शायद पैसा, हर चीज आपसे छीन सकती है, कोई ले सकता है, कम हो सकती है, लेकिन नॉलेज ऐसी चीज है जो कभी आप शेयर जरूर कर सकते हैं लेकिन कोई आपसे छीन नहीं सकता, और ना ही उसकी कीमत कभी कम होती है। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जय माता रानी की। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कैमरास ऑन करें। सिर्फ 3 लोगों के कैमरास ऑन है, मेरे, अमित सर और राजेंद्र जी के। सभी एक बार कैमरास पे आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एनर्जीज कनेक्ट होगी और देन आई विल स्टार्ट। चलिए, आज बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग। जैसे स्टार्टिंग में कहा कि ऐसे साउंड अच्छा नहीं है। आ, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है हमें, और प्रोनोलॉजी क्या है वो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो आज काफी चीज हम सीख के जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो तैयार है पेन एंड पेपर? मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लेके बैठिए, कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। एंड लास्ट में नवरात्रों से जुड़े कुछ रेमेडीज आपके साथ भी शेयर करूँ, तो बने रहिए। एंड चलिए स्टार्ट करें अपना प्रेजेंटेशन। तैयार है सभी लोग? थम्स अप। सर मुझे होस्ट बना दीजिए। स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ जी। एडवांस्ड नेम प्रोनोलॉजी एडवांस कोर्स है। जैसे आपको पता है न्यूमरो मैजिक में हमेशा हर चीज एडवांस लेवल पे होती है, कोई बेसिक नहीं होता यहाँ पे। कंप्लीट कोर्स है। एंड प्रोनोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी हम सबने सुना है, थोड़ा कॉमन है, लेकिन नेम प्रोनोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें कि आप न्यूमरोलॉजी प्लस प्रोनोलॉजी का कंबाइंड इफेक्ट्स देखने को आपको मिलेगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हम कंपाउंड पे बहुत इजीली ले आते हैं नाम को। 14 वाले का नाम अगर 15 करना है तो हमें कुछ अल्फाबेट ऐड कर दिए या डिलीट कर दिए तो हमें कंपाउंड पे तो ले आते हैं, लेकिन साउंड उसका कितना अच्छा होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मेरे लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी है, सब चीज है, सिर्फ हेल्थ इश्यूज हैं, तो क्या उनके नाम में कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे कुछ गड़बड़ है? तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं एंड उसके बाद एक कंप्लीट नेम डिजाइन करते हैं। तो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है। मुझे आप सब लोग जानते हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मेरा नाम चारू हंसी है। ये मैंने खुद से डिजाइन किया है अपना नाम, मेरा नाम पुष्पा था। और अगर आप हमारा इससे पहले वीडियो देखेंगे तो क्यों मैंने ये नेम चेंज किया, इसका पूरा डिटेल वहां पे है। नए नेम में क्या इफेक्ट्स लेकर आई हूँ वो भी हमने कवर किया है, तो प्लीज आप देखिए यूट्यूब में जाके। 5 to 6 years के एक्सपीरियंस है। पूरा फैमिली, आई थिंक फादर, फादर इन लॉ, हस्बैंड, चाचा ताया सब डिफरेंस बैकग्राउंड से रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स का बहुत प्यार एंड ब्लेसिंग्स मिलता है मुझे। न्यूमरो मैजिक में ऑलमोस्ट पास्ट 3 ईयर से कनेक्टेड है। और एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी के 6th बैच ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है।
नाउ जब हम नेम की बात करते हैं, देखिए सब लोग कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ, बट नेम, आप मुझे बताइए कि आप और हम अगर एक दूसरे को जानते हैं तो क्या नाम से जानते हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ से जानते हैं? नेम से। नेम से जानते हैं। हम में से आई थिंक हम एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ हमें याद भी नहीं होगी। और आपका नाम ऐसा है जो दिन में कितनी बार लिया जाता है। ठीक है, आपको कोई बुलाता है, आप किसी को मैसेज करते हैं या आपको कोई मैसेज करता है, कॉल करता है, तो सबसे पहले आपके नेम को वाइब्रेशन मिलती है। अब पूरा नाम होता क्या है? देखिए हर एक लेटर, चाहे हमने बचपन में एबीसीडी पढ़ी होगी, लेकिन आपको अगर याद है, ए का साउंड अ, ब, सी का क, कैट जब हम बोलते हैं तो सी का साउंड क आता है। तो नेम प्रोनोलॉजी में ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक नाम बोलती हूँ अनिल, सबसे ज्यादा साउंड आपको किसका आ रहा है? निल, नील। अनिल। जब हम बोल भी रहे हैं तो नील हमें ज्यादा सुनाई देता है। नील मतलब कुछ नहीं, जीरो, है ना? तो नील साउंड अपने आप में ही हम कहते हैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो साउंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक लेटर का अपना एक साउंड है, हर एक साउंड की एक वाइब्रेशन है। जब मैं अ बोलती हूँ, ब बोलती हूँ, क बोलती हूँ, तो उनकी एक वाइब्रेशन आती है और उस वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी बनती है। अब यही फ्रीक्वेंसीज जो हम बात करते हैं, पूरा यूनिवर्स हमारा, हम सब जानते हैं कि सब पूरा का पूरा खेल एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज का है। तो जब आपका नाम बुलाया जाता है, दैट मीन्स ये वाइब्रेशंस, रिपीटेड वाइब्रेशंस होती हैं आपके नाम से। और आपकी नेम की जो वाइब्रेशन है वो हम एक्टिवेट करते हैं थ्रू योर नेम। अब कभी कभी आपने देखा होगा, बच्चे का नाम तो कुछ और है लेकिन हम प्यार से गुड्डू बुलाते हैं या बबलू बुलाते हैं या पिंकी बुलाते हैं। तो आप देखेंगे कि लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट उनका ओरिजिनल नेम का नहीं, जिस नाम से आप बच्चे को बुलाएंगे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसलिए इवन निक नेम भी हमें बहुत सोच समझ के रखने चाहिए। जैसे मैं खुद एग्जांपल बताऊं, मेरी सिस्टर की डॉटर का नाम अनाया है, बट हम सब उसको बचपन से ही नोना नोना बुलाते हैं। अब नो और ना दोनों ही साउंड देखिए कितने खराब हैं। नो में वैसे ही आ गया और ना दोनों ही नहीं, और उस बच्चे को इतने फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज होते हैं कि मतलब हर दूसरे दिन वो बच्ची हॉस्पिटल में हो। तो हमने डेफिनेटली नेम चेंज करा है, बिकॉज अभी फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही है तो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो ये साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चारू जी, आप जो अभी जो बताए कि आज देवी माँ का दिन है, तो मैं इस पॉइंट में सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा सभी को, मेरी तरफ से देना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप ही सब देते रहते हो, मैं कुछ दिया नहीं है। कभी भी लाइफ में आपके जो भी जान पहचान के हैं उनको बोल दीजिए दो नाम नहीं रखना है। जो पहले के जमाने में रखते थे, एक ही नाम होना चाहिए, यानी घर का नाम अलग है बाहर का नाम अलग है, नहीं होना चाहिए। जैसा मैम ने बताया कि दोनों वाइब्रेशन आ जाती, इसलिए नाम कभी भी लाइफ में एक ही होना चाहिए, दो नहीं रखना है। प्यार का नाम है, हम ज्यादा प्यार करते हैं, वो प्यार के चक्कर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो ये टिप है मेरी तरफ से। चारू जी प्लीज आगे बढ़िए। जी। अब नेम डिजाइन करना और उसको एक परफेक्ट वाइब्रेशन के साथ अलाइन करना, ये सारा का सारा हम 12 स्टेप्स के प्रोसेस में कवर करते हैं। ये 12 स्टेप्स के प्रोसेस क्या है मैं इन डिटेल आपको लास्ट में समझाऊंगी, लेकिन जो नेम हमारा कोर्स है, इट कवर्स कंप्लीट साइंस जो आपको नेम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में हेल्प करेगा। अब ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, जो हम कंपाउंड्स चेक करते हैं आपके नेम के शैलियन न्यूमरोलॉजी के थ्रू करते हैं, जिसमें हर एक अल्फाबेट की कुछ वाइब्रेशंस दी गई हैं। आप ये लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ यू आपको पता भी होगा, तो आप ये नोट डाउन कर लिख सकते हैं। अब देखिए हम कहते हैं कुछ नॉलेज हमें यूट्यूब इंस्टा पे भर भर के मिलती है, जैसे एस एच नाम अच्छा नहीं है, एनओ नाम अच्छा नहीं है, कुछ नेम हम कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं।
कुछ हम अक्सर बात करते हैं कि सेलिब्रिटीज ने अपना नेम चेंज कराया और बहुत सक्सेस उनको मिली, बट 100 में से अगर हम देखें तो शायद कुछ ही लोगों ने चेंज कराया है, बाकियों ने तो नहीं कराया। सलमान खान जब से इंडस्ट्री में आए हैं तब से हमें पता है कि वो इसी नाम से जाने जाते हैं। अगर आप देखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ 27/12/1965, BN DN 9 और 6 है। फर्स्ट नेम उनका 17 का 8। आज तक हमने सुना है कि 8 नंबर जो है शनि का है, हार्ड वर्क देता है, स्ट्रगल देता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, नहीं देते नाम में, है ना। लेकिन इनका नाम फर्स्ट नेम सलमान 17 पे जाता है एंड टोटल नेम अगर हम देखें 30। अब DN 6 है और हम टोटल नेम 3, तो 3 और 6 एंटी कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप देखेंगे कि सलमान खान की लाइफ में आपने कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज देखे हैं? खराब से खराब मूवी हो, 1 करोड़ कहीं नहीं जाता उनका। आप अगर उनके नेम को बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे जो हम अपने 12 स्टेप्स में करते हैं, तो इनके नेम में राजयोग क्रिएट होता है, और एक नहीं, सिल्वर राजयोग एंड गोल्डन राजयोग। अब नाम में राजयोग क्यों क्रिएट किया जाता है? डेट ऑफ बर्थ में तो हमने सुना है कि यार राजयोग है तो इनको बहुत हाइट्स, नेम एंड फेम मिलता है, बट जब डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी हम ऐसे देखते हैं कि वहां पे हम राजयोग नहीं लेके पैदा हुए हैं, तो क्या हम नेम में उसे क्रिएट कर सकते हैं? डेफिनेटली। अब राजयोग क्रिएट करने का मेन मकसद क्या होता है? आपकी लाइफ में कुछ भी इश्यूज हो, हेल्थ, रिलेशनशिप, वो सब एक तरफ, लेकिन आपका फाइनेंस और आपकी ग्रोथ कभी भी नीचे नहीं आने देता। बेसिकली राजयोग फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए दिया जाता है या क्रिएट किया जाता है। तो सलमान खान इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि उनका फाइनेंस कभी नहीं नीचे गिरता। अब 30 कंपाउंड हमने सुना है। सलमान खान की रिलेशनशिप लाइफ कैसी है? आज तक कुंवारे है ना, बेचारों को मिलती है फिर रूठ जाती है, फिर इनकी बनती है, नहीं बनती। तो 30 कंपाउंड जो होता है नाम का, उनको हमेशा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। तो 30 टोटल नाम का जो कंपाउंड है दैट इज नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप लाइफ। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका किस पे आ रहा है, बच्चों का किस पे आ रहा है। तो 30 कंपाउंड थोड़ा अवॉइड करने वाला है, बिकॉज ये आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज लेकर आता है, जो हम सलमान खान की लाइफ में देख चुके हैं। वंदना जी, अब ये सब चीज आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो ये बता रहे हैं। हाँ सर, नहीं है। मैम से कोई कंपैरिजन नहीं है। थैंक यू सो मच वंदना जी। अरविंद केजरीवाल हम सब जानते हैं, बिल्कुल कॉमन पर्सन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और जब उनको हमने देखा पॉलिटिकल फील्ड में वो आए, कोई बैकग्राउंड नहीं उनका पॉलिटिकल फील्ड में कि भाई कोई सपोर्ट रहा हो, और जब वो आए भी थे तो हमने देखा था कि अपने साथ एक तूफान लेकर आए थे। याद है आप लोगों को कि नहीं यार, एंटी करप्शन, बहुत लोग डर गए थे, मिनिस्टर्स अपनी फाइल वगैरह क्लियर कर रहे थे कि नहीं यार केजरीवाल जी आ रहे हैं, इस तरीके का उनका एक ऑरा क्रिएट हुआ था। अब आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए, 16/8/1968, 7 और 3, कॉमन, बहुत आम डेट ऑफ बर्थ है, हम नहीं कहेंगे बहुत स्पेशल है। लेकिन आप उनका नाम देखिए, अरविंद। मैंने लास्ट टाइम जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया होगा, मैंने कहा था AR आपके नाम को हवा की तरह वाइब्रेशंस देता है, एयर। AR में एयर का वाइब्रेशन है, आपको बहुत क्विक नेम एंड फेम देता है। विन, नेम एंड फेम, विनिंग एटीट्यूड। तो अरविंद के नाम में ही, इनके नाम का जो साउंड्स है वो इतने पॉजिटिव थे कि इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। डेस्टिनी 3, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि डेस्टिनी 3 इज इक्वलिंग टू योर +1 क्वालिटीज, तो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। अब उनका फर्स्ट नेम हम देखिए, 19 का 1 बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली जब हम उनके पूरा ओवरऑल ग्रिड बनाएंगे
तो आप देखेंगे कि 178 का सपोर्ट मिलता है, तो ये पॉलिटिकल फील्ड में आए और काफी ज्यादा छाए भी। अब टोटल नेम आपको कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है? 40 दिख रहा है ना आप लोगों को, तो क्या कहना नेगेटिव, चाहेंगे? नेगेटिव है। नेगेटिव है। किसका नाम है ये? किस प्लैनेट को डिनोट कर रहा है? राहु राहु राहु। राहु क्या लेकर आता है अपने साथ? झगड़ा। झगड़ा। हाँ, बदनामी। एक एटीट्यूड, सडननेस लेकर आता है। और जहां पे भी राहु वाले जाते हैं, आप देखिएगा, अगर आप ऑफिस में भी हैं, जो लोग जॉब भी करते हैं, अगर आपके आसपास कोई राहु वाला होगा ना, वो सिस्टम चेंज करना चाहेगा, उसको जो चीजें जनरल चल रही होगी नहीं पसंद होगी। ठीक है। तो आपके नेम का कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी लाइफ में मिलेंगे। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि आपके डेट ऑफ बर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते ही होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके नेम का जो कंपाउंड है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो राहु के कंपाउंड्स हैं या राहु के जो नेचर है, जो क्वालिटीज है, वो भी आपको मिलेंगी। कैसे? देखिए, ब्रेक सिस्टम जब ये आए थे पॉलिटिकल फील्ड में, एक रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। इनको बहुत ज्यादा, आप देखेंगे दिल्ली में इतना सपोर्ट मिला, इतने लोगों ने इनको पसंद किया। सडन राइज हुआ इनका एंड कंट्रोवर्सीज में भी पड़े। कॉमन मैन के लिए इनका सपोर्ट जो था, या कॉमन मैन उनको जो सपोर्ट करता था दिल्ली में, बहुत ह्यूज था। आज भी लोग इनको याद करते हैं। एंटी करप्शन मूवमेंट लेकर आए ये, एक कहते हैं ना, सिस्टम को ब्रेक किया इन्होंने। कॉमन मैन, आम आदमी पार्टी, चैलेंजेस बिग सिस्टम, इन्होंने काफी बड़े बड़े नेताओं या सिस्टम्स को चैलेंज भी किया। तो राहु के जो एटीट्यूड थे, जो इनके नाम का कंपाउंड है, उससे भी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि आपके नाम का साउंड्स प्लस आपके नेम के कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम एक ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? आगे बढ़े? कोई डाउट्स यहाँ तक? इसका मतलब मैम, हाँ जी। गेम चेंजर होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करके दिखाते हैं, तो राहु में नाम रखना तो सही रहेगा फिर भी। हाँ, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ को भी बहुत चीजें एनालिसिस की जाती है। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक पूरा डिटेल्ड नहीं दे पाऊंगी, बट मेरा मतलब ये है कि जब हम कोई कंपाउंड रख रहे हैं किसी नाम का, तो उसके इन्फ्लुएंस भी आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है। तो अगर 40 का कंपाउंड, 4 इनके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लेकिन जो इनका नाम का कंपाउंड है 40, तो सडन राइज भी दिया एंड कंट्रोवर्सीज में भी दिया, सडन फॉल भी दिया। तो राहु के एटीट्यूड जो थे, जो आपने क्वालिटीज देखी है, वो दोनों इनको मिली। ठीक है। नेक्स्ट, अब आई थिंक यहाँ पे सोनिया है हमारे साथ। न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। ओ एंड एन, दो लेटर्स हैं। 7 एंड 5 इनकी वैल्यू है, जो हम शाइल्डियन टेबल के थ्रू अगर देखेंगे तो ये वैल्यूज है। अब आप नाम में कहीं पर भी देखिए ओ एन एन अगर है, तो उनकी वैल्यू 7 एंड 5 ही होगी। अब जब मैं साउंड की बात कर रही हूँ, जब मैं प्रोनोलॉजी की बात कर रही हूँ, दो साउंड निकलते हैं, एक ऑन और एक नो। ऑन साउंड इज वेरी गुड, रोनित, सोनल, ये पॉजिटिव साउंड्स है। ऑन की जो वैल्यू है, या ऑन का जो वाइब्रेशन है, दैट इज वेरी गुड। सोनिया नाम हो गया, सोनू नाम हो गया, ऑन जहां पे आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है। अगर यही ऑन को मैं उल्टा कर दूं, नो, नोरा, नूर, तो ये नेगेटिव साउंड्स हो गए। तो हालांकि न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज दोनों की सेम है, लेकिन सिर्फ आगे पीछे करने से जो साउंड इफेक्ट्स आपके नाम में आता है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है।
ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी एक तरफ हम कंपाउंड्स के तो देख लेते हैं, लेकिन जब हम प्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है ऑन एन एनओ साउंड में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हरीश राणा, इनके बारे में सुना है, लेटेस्ट हमें पता चला है ना। फर्स्ट बच्चा ही कहेंगे हम जिनको डाई विद डिग्निटी के थ्रू इच्छा मृत्यु दी गई है ना। अगर आप, स्क्रीन चेंज नहीं हुए ना? अच्छा, हो गया। हुआ सर? हाँ जी। इनके बारे में अगर आप थोड़ा स्टडी करें या आप देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत ही होनहार बच्चे थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, और इनको आई थिंक काफी अवार्ड्स में, अवार्ड्स इन द सेंस अपने स्कूल टाइम में काफी इंटेलिजेंट रहे हैं ये। इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए 12/9/1993। बहुत अच्छी BN DN 3 and 7 का कॉम्बिनेशन, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। डेट ऑफ बर्थ आप देखिए कहीं पर भी बहुत नेगेटिव हमें नहीं दिख रही, ठीक है। लेकिन जब मैं नाम की बात करती हूँ, अभी हम कह रहे थे कि SH का साउंड हेल्थ इश्यूज देता है, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा था, अब ये SH आता कहाँ पर है? स्टार्टिंग में आता है, मिडिल में आता है, या नाम के एंड में आता है? सबसे पहले वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसके परसेंटेज होते हैं, स्टार्टिंग में आएगा 100% आपको हेल्थ इश्यूज देता है, मिडिल में आएगा उसकी परसेंटेज अलग होगी, लास्ट में आएगा उसकी परसेंटेज अलग आएगी। अब जब हम 12 स्टेप्स की बात करते हैं, FN एंड टोटल, फर्स्ट नेम का टोटल और पूरे नेम का टोटल तो हम सब बताते हैं यूट्यूब इंस्टा वीडियो पे, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 12 स्टेप्स के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके नेम में इनर एंड आउटर स्ट्रेंथ होती है। मतलब अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज या मेजर अप डाउन्स आते हैं, तो आपके नाम में स्ट्रेंथ कितनी है उस चीजों को डील करने के लिए, उनका भी एक कंपाउंड कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हरीश राणा की मैं देखूं तो फर्स्ट नेम 17, टोटल नेम 26, इनर स्ट्रेंथ अलग कैलकुलेट की जाती है, दैट इज 4, एंड आउटर स्ट्रेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज अगेन 22 का 4। सारे ही फैक्टर्स यहाँ नेगेटिव शो हो रहे हैं, 8 8 एंड 4 4, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल से मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट नेम, टोटल नेम, प्लस आपके साउंड्स की वाइब्रेशन, प्लस जो हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं आपके नेम को डिजाइन करने में। कभी कभी आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपका नेम के वाइब्रेशंस इतने एंटी या नेगेटिव होते हैं कि वो आपकी ग्रोथ, हेल्थ, रिलेशनशिप लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पूरा नेम, डेट ऑफ बर्थ तो वी कैन नॉट चेंज, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट आपका नेम तो इतना अच्छा हो या इतना सपोर्टिव हो कि आपको लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो तो एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिले। नेक्स्ट, कुछ कॉमन नाम लेते हैं। ये लेने से पहले हम सबको पता है कि 5 के अल्फाबेट HNEX, ये जिनको नहीं पता, 5 नंबर के जो अल्फाबेट्स हैं, हम सब ये सोचते हैं कि 5 नंबर जो है मनी का नंबर है, 5 नंबर हमारी लाइफ में बैलेंस लेकर आता है। सही है, ये सुना है हम सभी ने, है ना, कि 5 नंबर बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, पैसों का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, जॉब भी ये लोग बहुत अच्छी करते हैं। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है 5 नंबर के बारे में, लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहिए नाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम क्या करते हैं कि अच्छा 2 बार कर देते हैं और ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा मेरी लाइफ में 5 का, ठीक है। 1 के अल्फाबेट A को हम देखते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग अपने नेम में E या A करके रखते हैं, तो वो भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप, ये मेरी स्टडी है, आप भी देखिए,
जहां पर भी डबल ई आता है, जैसे दीपक नाम है, दीप्ति नाम है, डबल ई रिलेशनशिप इश्यूज पक्का देता है। आपकी लाइफ में अगर आपके नियर एंड डियर कोई है, आप देखिए, एंड स्पेशली 5-1 कॉम्बिनेशन आ गया, 5-8-1 आ गया, जैसे दीपक में 4-5-5 आ जाएगा, P8 आ जाएगा, फिर A1 आ जाएगा, अगर आप उसके अल्फाबेट की वैल्यूज निकालेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है मल्टीपल 5 का, ठीक है, कब देना है कब नहीं देना है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू डिसाइड किया जाता है। हम रैंडमली कोई भी अल्फाबेट को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस किया जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा अल्फाबेट मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। तो मल्टीप्लाइंग द अल्फाबेट ई और मल्टीप्लाइंग 5 सेम चीज है, 5 ई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए एच भी उनका अल्फाबेट है, एन भी अल्फाबेट है, एक्स भी है, बट ये ज्यादातर ई की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। ऑल्सो अगर आपके नेम की थर्ड प्लेस में EHNP ये 4 अल्फाबेट्स आते हैं तो भी रिलेशनशिप इश्यूज देखे गए, ठीक है। तो ये ग्रिडिंग के अंदर आता है। जब आप कह रहे थे ना वंदना जी कि 5 और 4 मेरा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो हम ग्रिडिंग सिस्टम होता है हमारे स्टेप्स में, वन ऑफ द स्टेप्स जहां पे हम देखते हैं कि हेल्थ की पोजीशन पर कोई नंबर तो एंटी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अब कोई कहता है कि मैं सब कुछ बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो हम वो ग्रिडिंग में देखते हैं कि फाइनेंस का जो पोजीशन है उसमें तो कहीं पे कोई एंटी कॉम्बिनेशन या गलत अल्फाबेट ऐसा तो कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो नेम डिजाइन के पीछे भी एक लॉजिक होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा मकसद था हेल्थ इश्यूज एंड नेम एंड फेम को रिजॉल्व करना, तो वहां के जो पोजीशंस है मैंने उनमें बिल्कुल भी कोई कहते हैं ना चूक नहीं दी, वहां मैंने बिल्कुल परफेक्ट अपने नाम को बहुत अच्छे से बैलेंस किया। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं नेम के अंदर। ये साउंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ARVINHANHA बहुत पॉजिटिव साउंड्स होते हैं। ये आपके नाम में जब भी अगर हम बच्चों का नाम डिजाइन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बीच में अगर ये साउंड्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस को ये क्रिएट करते हैं। PI लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज देते हैं। देखो जैसे आपने DI तो ये किया हुआ है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, डबल O आपको नेम पर्सनल नेम में अच्छा नहीं है लेकिन कंपनी नेम में बहुत अच्छा जाता है। जूम, गूगल, फेसबुक, ये सारे मैंने आपको कहा था, देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए। तो ओ देखते हुए हमको आंखें नहीं याद आती है, जनरली हम आईज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे 2 सर्कल बना के डॉट। आप देखिए गूगल, जूम एंड फेसबुक पे आप एक चीज सर्च कीजिए, आपको नेक्स्ट डे उसके इतने ज्यादा खुद ब खुद एड्स या फिर वो सर्च इंजन आपको ढूंढ के देता है। इनफैक्ट आजकल तो ये हो गया है, आप फोन पे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको दुनिया भर के एड्स दिखाना शुरू कर देगा। हम कहते हैं ना आजकल स्मार्टफोन्स इतने इंटेलिजेंट हो गए कि अगर हम शूज बोल रहे होते हैं, हम इनफैक्ट सर्च भी नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे आपको मल्टीपल एड्स मिलेंगे शूज से रिलेटेड। तो डबल O बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल नेम में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। नाउ कंपाउंड्स की जब मैं बात करती हूँ, 30 की मैंने बात की कि 30 जो है रिलेशनशिप इश्यूज लेकर आता है, वैसे ही कुछ बहुत पॉजिटिव साउंड्स होते हैं जैसे 54 एंड 45 जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, स्पेशली हम उनको कुछ कंपाउंड्स पे जिनका क्वेश्चन ही ये होता है कि मैम मेरी लाइफ में बाकी सब कुछ टनाटन है, सिर्फ मुझे हेल्थ इश्यूज हैं, मुझे सिर्फ अपनी हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व करनी है, तो हम उनका कंपाउंड बहुत पॉजिटिव दे देते हैं। 45, 54, अगर मेरे नाम की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हेल्थ इशू सबसे मेन कंसर्न था,
तो चारू हंसी आप लोगों ने पहले नोटिस किया होगा, तो मैं डबल आई लगाती थी चारू हंसी में। तो 33 का कंपाउंड था। 33 अष्टलक्ष्मी योग बनाता है एंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मेरा BN 3 है और 33 का 6 आता है, लेकिन 3 वालों को 33 का 6 बहुत ज्यादा सूट करता है जब हम हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं। तो ये माइनर माइनर चीजें हैं जो हम बहुत डिटेल के साथ काम करते हैं। 54 45 हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है। कोई कहे कि मैम मुझे बिजनेस ग्रोथ के कंपाउंड्स चाहिए, तो 46 64 ऐसे बहुत 1 से लेके 100 कंपाउंड्स हैं हमारे जिन पे हम काम करते हैं। हर एक कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं कि पर्सनल नेम के लिए कैसा है एंड बिजनेस के लिए कैसा है। ठीक है, 28 कंपाउंड और 28 हमने BNDN में भी जब हम देखते हैं, DOB में भी देखते हैं, हम कहते हैं नेगेटिव कंपाउंड है। हेल्थ इश्यूज मदर को भी देता है, फादर को भी देता है एंड फादर के साथ थोड़े अनबन भी होते हैं उन लोगों के। इन लोगों के मन में एक अननेसेसरी फियर्स और एक वरी रहता है, सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती है, और लाइफ में एक बार जीरो पक्का होते हैं और उसके बाद बहुत ट्रेमेंडसली ग्रो होते भी हैं। 28 का कंपाउंड इज वेरी गुड, लेकिन उनकी लाइफ में एक बार जीरो होंगे, फाइनेंशियली जीरो होते हैं एंड देन उनकी ग्रोथ होती है। 28 वालों का जनरली रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, तो उनके लिए एक रेमेडी भी है। रूट चक्र मतलब आप अपने जमीन से कनेक्टेड है ना। रूट क्या होती है, प्लांट की रूट्स कहाँ होती है, जमीन से कनेक्टेड होती है। तो उनके लिए एक रेमेडी होती है कि जहां पे भी आप मान लो वॉक करने जाओ या घर में भी प्लांट्स होते हैं, थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में पकड़िए, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से इसे प्रेस कीजिए और मिट्टी को अपनी बोलिए कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इस चीज से निजात करो, मेरे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कम करो या रिलीज करो, और लम करके चैंट करो जो आपका रूट चक्र का मंत्र है, और कितने भी बार, 11 बार, 21 बार, और उस मिट्टी को फिर जमीन पे छोड़ दो। तो रूट चक्र ऐसे आप कंटिन्यूसली 40 डेज, 43 डेज, 21 डेज करते हैं, तो जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं और आपका जो रूट चक्र ब्लॉक्ड है, ये बैलेंस होने लगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है, नेगेटिव पॉजिटिव, उनकी हम रेमेडीज भी सीखते हैं एंड एज वेल एज पॉजिटिव कंपाउंड्स के भी बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम टेबल भी दी थी कि आपके जो BN नंबर है, आपके नेम का टोटल नेम, देखिए नेम हमारा पूरा का पूरा नेम इज इम्पोर्टेंट। जब मैं चारू हंसी बोल रही, दैट इज माय फर्स्ट नेम, लेकिन जो मुझे ऑफिशियली कांटेक्ट करते हैं या ऑफिशियली जानते हैं, वो चारू हंसी यादव पूरा नेम देखते हैं। अगर मैं अपना ईमेल आईडी क्रिएट करती हूँ या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ अपना नेम सजेस्ट करती हूँ, तो मैं अपना पूरा नाम, जो आपको फर्स्ट टाइम बुलाएगा या जानने की कोशिश करेगा, तो आपका सरनेम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट नेम एज वेल एज आपका टोटल नेम इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब वो आपके डेट ऑफ बर्थ से कितना फ्रेंडली है, क्या न्यूट्रल है, वो सारी चीज, अगर फ्रेंडली है तो बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रल है तो स्टिल ओके, लेकिन एनिमी या अगेंस्ट एंटी नहीं होना चाहिए, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस में डिलेज आती। अब जो हमारा 12 स्टेप का प्रोसेस होगा, उसमें हम क्या क्या चीज, यहाँ तक कोई डाउट्स है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, किसी को भी। क्लियर है जो मैंने अभी तक चीजें बताई आप लोगों को? कोई भी जो हमारे साथ जुड़ा है, किसी को कोई डाउट्स? नो मैम। समझ में आया? हाँ राजेंद्र जी, आप म्यूट पर हैं। आपने जो 28 का कंपाउंड अभी लिया है वो एज एग्जांपल लिया ना, कि और भी कंपाउंड होंगे? नहीं, 28 का कंपाउंड जैसे आप नेम का टोटल जब हम कैलकुलेट करते हैं और वो अगर 28 पे आ गया, तो ये इश्यूज आप फील करेंगे। मतलब
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि और भी कंपाउंड होंगे जो नेगेटिव हाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नेगेटिव हैं। आगे देखेंगे हम। हाँ, आगे देखेंगे, मतलब कोर्स में हम कवर करेंगे, 1 से लेके 100 कंपाउंड्स तक के हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। ओके। ठीक है। और ये कोर्स में कितना टाइम लग जाता है, मतलब अगर हम ये कोर्स करें तो? 2 महीना आराम से, बिकॉज देखिए, पहले आप A to Z अल्फाबेट्स की डिटेल समझते हैं। अब मैंने जब कहा कि नंबर 1 के 5 अल्फाबेट्स होते हैं, AIJQY, पांचों ही 1 के अल्फाबेट हैं, जी। लेकिन कौन सा मुझे आपके नेम में मल्टीप्लाई करना है, या मुझे नेम किस अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। वाई जो है वीक कंपाउंड ऑफ 1 है, वीक अल्फाबेट ऑफ 1 है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, वो हम डिटेल सीखते हैं। ए जो है उसकी क्या एनर्जी है, आई की क्या एनर्जी, हर एक अल्फाबेट जो 1 का है उसकी एनर्जीज आर डिफरेंट, तो कौन सा यूज करना है। और वो जो अल्फाबेट है वो मेरे नेम का फर्स्ट लेटर के लिए सूटेबल है कि नहीं, मेरे बिजनेस के नेम के लिए सूटेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझते हैं। तो A to Z अल्फाबेट्स पहले कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करना सिखाऊंगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या नेम से शुरू होना चाहिए। फर्स्ट अल्फाबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ना, घर में बच्चा होते ही सबसे पहले पंडित जी क्या बताते हैं कि इस नाम से रखो, बच्चे का नाम इस अक्षर से रखो, तो वो फर्स्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीजें हम वहां पे आपके डेट ऑफ बर्थ से सीखते हैं। और कोई डाउट्स? जो भी नए लोग जुड़े हैं, रमा कृष्णा जी, उमा जी, फर्स्ट टाइम आई थिंक हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। उमा सोनिया जी शायद देखिए, पहले आई है। हेमा उमा जी जी, है। अच्छा, हेमा जी, हाँ जी। आगे बढ़े, कुछ और डाउट्स हैं, वरना आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैट बॉक्स के थ्रू भी आप लोग बात कर सकते हैं, जो कैमरा ऑन करने में थोड़ा सा शर्माते हैं। कैमरा ऑन करने से आपका सूर्य, नंबर 1 सन प्लैनेट, बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। तो जितना आप कैमरा ऑन करेंगे वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, आप इनडायरेक्टली अपनी लाइफ में नंबर 1 की एनर्जी को इनहांस करते हैं। नो डाउट्स मैम। मैम एक चीज पूछना था। पूछिए, आपने दो अभी चीज। कुछ हरीश या क्या उनका नाम दिया, मैं ऐसे न्यूमरोलॉजिकली देख रही थी तो उसका मंगल नीच का था। ये सब उसकी हॉरोस्कोप में जो चीज है, बृहस्पति वो भी नीच का थी, वो तो है ही ऑलरेडी ग्रिड में गड़बड़। हम्म। तो हम्म। क्या नाम देने से वो बैलेंस हो जाएगा अपना लक में जो यस, है? देखिए, देखिए, डेस्टिनी, आपका भाग्य सिर्फ भगवान के अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। हम में से यहाँ 16 लोग के, मैं कहूंगी बाप में भी ये हिम्मत नहीं है कि किसी का डेस्टिनी या किसी का भाग्य चेंज कर सके। सिर्फ हम क्या करते हैं, देखिए, मैं कहूँ कि चलिए मैंने आपको एक डेस्टिनेशन दिया है कि आप सबको गोवा जाना है। हम में से कुछ लोग बाई फ्लाइट जाएंगे, कुछ लोग बाई ट्रेन जाना पसंद करेंगे, कुछ बाय रोड जाएंगे। तीनों ही जगह पहुंचा गोवा रही है मुझे, लेकिन कौन सा रास्ता ज्यादा स्पीड लेके जाएगा, कुछ धक्के मुक्के का होगा, कुछ बहुत स्मूथ होगा, कुछ थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा। तो जब मुझे पता है कि मेरा डेस्टिनी वही है, आई कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, हाँ, लेकिन मैं उस तक पहुंचने में एक स्मूथ रास्ता, अपनी डिफिकल्टीज को, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को कम कर सकती हूँ थ्रू नेम। वो चीज मैं डेफिनेटली करूँ। ठीक है, तो वो चीज है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसा अगर नाम रख देती तो चीजें वो होती नहीं, नहीं, आपके कर्मास, आपके पास्ट कर्मास बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं हमारी लाइफ में। बट भगवान ने हमें 40% प्रेजेंट लाइफ के कर्मास को करने की छूट दी है। भगवान ने कहा है 40% आपके हाथ में है, उसको आप कितना फ्रूटफुली यूज करते हो, कितना माइंडफुली यूज करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट्स किसी को कि आगे बढ़े?
क्या क्या हम कोर्स में हाँ मैडम जी मैडम राइट। 40% कर्मा मतलब भगवान का कहना है कि आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो ऐसा, यस। और 60% नहीं कर सकते। 60% ये कर्मा थियरी होती है राजेंद्र जी। हाँ। हम कहते हैं ना कि हर इंसान जैसे 19 बॉर्न जो है, क्या हम कहते हैं बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए, हर 19 वाला क्या बिजनेस में टॉप क्लास मिलेगा? नहीं नहीं। नहीं। कुछ बहुत अच्छे मिलेंगे, कुछ आपको बिल्कुल नीचे मिलेंगे। क्यों? उनके कर्मास मतलब हर डेट ऑफ बर्थ वाले सेम नहीं मिलेंगे। मेरे डेट ऑफ बर्थ के शायद 50 से ज्यादा लोग होंगे जो उसी दिन पैदा हुए। हो सकता है टाइम भी सेम हो किसी का, बट मेरी लाइफ और उनकी लाइफ बहुत डिफरेंस होगी, है ना? तो हमारे कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पास्ट तो हम डेफिनेटली चेंज कर ही नहीं सकते। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं कहूं कि राजेंद्र जी, आपके पास्ट कर्मा के हिसाब से आपकी लाइफ में गाड़ी पक्का है मिलनी, ठीक है? आप बिना कुछ काम किए बैठ जाओ कि गाड़ी तो मिलनी है आ जाएगी, आप बिना कुछ काम किए बिना कुछ कर्म किए आपको गाड़ी मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन वही मैं कहूँ, वही राजेंद्र जी कहें कि यार मुझे तो मर्सिडीज खरीदनी है, आज से ओवर टाइम करूंगा, एक नहीं दो काम करूंगा, तो हो सकता है राजेंद्र जी मर्सिडीज ले आए, है ना? तो डेस्टिनी भाग्य में कार लिखी है, आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े। देखिए गीता में भी तो बताया गया है ना कि कर्म ही करना है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, कुछ और हमारे हाथ में है ही नहीं। यस। और जैसे डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में नाम है। तो नेम में आप थोड़ा सा चेंज करके अपना पाथ को रीडिफाइन कर सकते हैं। वही कर्म 12 की स्टेप्स है। बात आप कर रहे हैं सर, जैसे कर्म की बात कर रहे हैं, हम न्यूमरोमैजिक प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो मैं ये देख रही हूँ कि हमारे कर्म एक एक करके पूरी की पूरी जितनी भी आपके कोर्सेस आ रहे हैं उससे कनेक्ट करे जा रहे हैं हम लोग। मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतनी सारी अच्छी अच्छी आपकी कोर्सेस है कि कर्म अलाइनमेंट हमारा यही ज्यादा हो रहा है। सही बात है। नहीं, कहीं हमारी भी कर्म है कि आप लोग कनेक्ट हो रहे हो। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आप लोग जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, अगर आपने जिंदगी का 1 घंटा दिया है, मतलब पिछले जन्मों में शायद ऋण है कुछ जो हमें उतारना है। आप लोगों ने हमारी मदद करी है, इसलिए इस जन्म में ये कोर्सेस आप लोग करने का सोच रहे हो और आप लोग यहाँ कनेक्ट हुए हो। वरना कनेक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, हम आते नहीं। धन्यवाद आप लोग सबका। जो लोग भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पे आप काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे शायद मैं कहूंगी शुरुआत की थी, जिन्होंने कि ठीक है चलो एक कोर्स करके देखते हैं कैसा है, नया प्लेटफॉर्म है, एंड आज वो एक हमारी फैमिली का पार्ट बन गए। तीन तीन चार चार कोर्सेस कर रहे हैं, एंड एक ट्रस्ट जो आप लोग हमें शो करते हैं, और एक भरोसा, एक ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद आप लोगों से मिलता है, जो फीडबैक हमें मिलता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू स्वीटी। एंड स्वीटी हर दिन अपना नाम ना चेंज करती है जब से इन्होंने सुना है कि नेम बहुत इफेक्टिव है। कभी स्वीटी शेट्टी रखती है, कभी कौर कर लेती है, कभी मनमीत रख लेती है तो वो डेली कुछ ना कुछ अपना नेम नया लेकर आ रही है। मैं आपके अप्रूवल के मैडम लिए बैठी रहती हूँ कि आप किसी दिन बोले हाँ यही अच्छा है। अच्छा, अमरजीत जी मैडम आप। जी मेरा एक डाउट है मैडम। हाँ पूछिए प्लीज। जैसा आपने अरविंद का ए आर बोला, ए आर बहुत अच्छा रहता है, हम्म। ऑन बहुत अच्छा रहता है। हम्म। उसी तरह अरविंद, अरुण, अर्जुन, हम्म। साउंड तो एक ही आता है, अर्जुन में साउंड एक ही आ रहा है, हम्म। लेकिन ओ और यू में डिफरेंट है ना अल्फाबेट। तभी तो मैं कह रही हूँ कि वो पूरी चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम चेक करते हैं। ये तो कुछ कुछ स्टेप्स हैं, जब हम एक नेम को एनालिसिस और डिजाइन करते हैं ना, तो वहां हम सारी चीजें देखते हैं कि साउंड कैसा है, कंपाउंड कैसा है, साउंड खराब या पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया डेट ऑफ बर्थ में क्या उस पर्टिकुलर अल्फाबेट की जरूरत है भी कि नहीं है, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं। ये मैंने आपको कुछ कुछ स्टेप्स बताए। ठीक 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 है। ठीक।
मैम बर्मन साहब, अनिल जैसे का घड़ी होती मैम है। अनिल कपूर के बारे में मैं सोच रही थी। इसके बारे बोलिए में। अनिल साहब। कपूर, हाँ, अनिल कपूर, उसका नाम में नील आता है, जैसे कि वो कैसा है नील। अनिल अंबानी, अनिल कपूर, हाँ, दो ये लोग तो अलग। बहुत बड़े बड़े हैं, जबकि नील आ रहा है। देखिए, दो अलग दोनों पर्सनालिटीज हम बहुत फेमस है, हम जानते हैं। नील, मैंने कहा नील का साउंड आपको मिला। ए एन, एन साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल की अगर हम शुरुआत करें, अंबानी की, बहुत अच्छा पैसा रुतबा सब उनको लाइफ में मिला, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जो हमें मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बैंक करप्ट हो गए, एक डाउनफॉल हम देख रहे हैं। अनिल कपूर इस एज में भी आपने देखा है कि बिल्कुल यंग टनाटन, हमने उनकी मूवीज भी आई थिंक कभी बहुत ज्यादा फ्लॉप होते हुए नहीं देखी, बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ सब कुछ है। दोनों के डीओबीज आप देखिएगा, दोनों के डीओबीज अलग है। इसीलिए जब हम नेम डिजाइन करते हैं, डीओबी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कुछ एंटी कॉम्बिनेशंस उनकी डीओबी के हिसाब से अच्छे बैठते हैं, कुछ खराब बैठते हैं। ठीक है, तो ये डीओबी के हिसाब से भी हमें, जैसे एस एच का साउंड हमने कहा कि बहुत खराब है। कुछ आप जैसे देखेंगे, सुषमा नाम है, और उनकी ना, उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। आप 10 में से 4 लोग आपको मिलेंगे कि जिनके हेल्थ इश्यूज है, बाकियों को नहीं होंगे। क्यों? हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो चीजें उनको इतनी इफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है। देखिए, ये कोर्स में आप लोग ये सीखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे कनेक्शन, हमने स्टार्टिंग में वही बात किया था कि क्रिकेट में दो खिलाड़ी है, वैसे इस डेट ऑफ बर्थ के साथ में कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बर्मन साहब बोल रहे थे, तो घड़ी भी बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिखाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो साउंड जो खराब है तो सभी के लिए खराब है, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए अच्छा होते हुए भी खराब हो सकता है, जैसे अभी इन्होंने बताया है अनिल के बारे में। तो इसलिए वो, यही चीज तो हमें कोर्स में सीखना है। लेकिन अगर आप लोग रुके 1-2 घंटा और, तो मैम तो पूरा सिखा देगी यहीं पे। मैम तो टाइम लिमिट क्रॉस कर लेते हैं। और हम लोग मौका नहीं। पे चौका मार लेते हैं। सब कुछ पूछ पाछ के। चलिए, नहीं, अब अच्छी बात है। आगे बढ़े। कोर्स में हम क्या चीज कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझेंगे, उसके बाद हम आपके नेम को क्या रखना है, कैसे करना है, वो बाकी चीजें बाद में। तो जिनको भी न्यूमरोलॉजी नहीं आती, उनको डरने की जरूरत नहीं है कि यार हमें तो न्यूमरोलॉजी का कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे हमारा बेस जो होगा वो वैदिक न्यूमरोलॉजी होगा। जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स है, कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जो नए नए स्टूडेंट्स है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, उनको पहले सिखाया समझाया जाएगा वैदिक न्यूमरोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट वेरी मच इम्पोर्टेंट आपके नेम का। तो उसको कैसे डिसाइड करना है, कंपाउंड थियरीज क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला 28, 30, 54 अलग अलग कंपाउंड्स को 1 से लेके 100 तक हम कवर करते हैं। मल्टीपल अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स डबल ई डालना है, डी मल्टीप्लाई करना है, वो सारी चीजें। ए टू जेड अल्फाबेट्स फॉर पर्सनल एंड कंपनी नेम्स। ए से जेड अल्फाबेट्स, कौन सा अल्फाबेट पर्सनल नेम के लिए अच्छा है, कौन सा कंपनी नेम के लिए अच्छा है। साउंड थियरी हम पढ़ेंगे, ग्रिडिंग सिस्टम हम करेंगे, राजयोग। आई मीन इसके लिए लोग करोड़ों करोड़ों पैसे लेते हैं कि मेरे नाम में राजयोग क्रिएट करने के लिए, मतलब अपने नाम में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट स्टेप। हर किसी के डेट ऑफ बर्थ में नहीं क्रिएट होता, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं इसके। तो वो कैसे क्रिएट करता है, 2 टाइप के राजयोग होते हैं, एक सिल्वर एंड एक गोल्डन राजयोग। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखेंगे। कार्मिक एंड कुबेर अल्फाबेट्स, कुछ कार्मिक अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ कुबेर अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम जानेंगे। इनर ट्रेड्स, आपके जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो आपके पास उसे झेलने की स्ट्रेंथ कितनी है आपके नेम में, उसको हम डिजाइन करना या उसको परखना सीखते हैं। जोडिएक साइन,
बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हम नेम की बात करते हैं या जब आपकी लाइफ में एक सपोर्टिव प्लैनेट की बात करते हैं तो उसका डिटेल हम समझेंगे। एंड ये जो लोगों में एक डर है कि यार मैं अब 30+ हो गया, 35+ हो गया, अब बच्चा कॉलेज में है, अब क्या नेम चेंज कर सकता हूँ, कहीं पर भी ऑफिशियली चेंज नहीं किया जाता है। मेरा जो ओरिजिनल नेम है पुष्पा, वो हर जगह मेरे आधार, मेरे लाइसेंस, हर पुरानी चीजों में है। मेरे 10th 12th की सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी के पेपर जो मैंने बंद करके सूटकेस में सेफली रखे हुए हैं, मैं कभी खोल के भी नहीं देखती। सारा का सारा खेल नंबर की, नेम की वाइब्रेशन की है। आप किस तरीके से अपने नेम को वाइब्रेशन देते हैं, हम कुछ यंत्रास बना के देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत सारे एन नंबर ऑफ वेज होते हैं जहां आप अपने न्यू नेम को एक नई वाइब्रेशन देते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियली कहीं चेंज नहीं करना होता है। हाँ, बट जो यंग बच्चे हैं, जो हमारे 5th 6th में है या न्यू बॉर्न बेबीज हैं, डेफिनेटली उनका हम ऑप्शन होता है कि आप चेंज कर सकते हैं। ये आप लास्ट टाइम की यूट्यूब पे हमारी वीडियोस है, ये पक्का चेक कीजिए, एक बार देखिए, उसमें भी आपको काफी नॉलेज मिलेगी कि क्यों मैंने चेंज किया और चेंज करके क्या इफेक्ट लेकर आई मैं अपनी लाइफ में। तो ये भी आपके लिए एक नॉलेजेबल है। तो डेफिनेटली मैं बहुत प्राउडली आई कैन से कि मेरा जो न्यू मैंने डिजाइन किया, मुझे 100% रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो एट द दिस एज 40+ में जब मैं अपना नेम चेंज करके उससे रिजल्ट्स ले सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग। कोर्स का कंटेंट मैं करा चुकी हूँ, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग योर DOB A to Z अल्फाबेट्स, कंपाउंड 1 to 100, गुड एंड बैड साउंड्स, फर्स्ट अल्फाबेट, हिडन ट्रेड्स, रीडिंग, राजयोग, जोडेक्स एंड सारी चीजें हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड कोर्स। इसके बाद कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में कंप्लीट कोर्स है ये, ठीक है। हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, आप सबको पता है। कोर्स के बाद भी हमारा सपोर्ट आपको रहता है, कुछ क्वेरीज है तो कोर्स के साथ भी एंड कोर्स के बाद भी। सर आप ये एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा पानी। हाँ जी। देखिए, ये हमारे प्लेटफॉर्म में इसलिए जुड़ना चाहिए, क्यों जुड़ना चाहिए? ठीक है, हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग एज अ मेंटोर काम करते हैं, लेकिन और क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे, उसके बारे में ये है कि ये कोर्स के बाद भी और साथ भी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमें हेल्प एज अ स्टूडेंट कब लगता है, जब सामने वाला पढ़ा रहा है, अभी इन्होंने बोला SH, तो हम लोग चुपचाप मान लेंगे कि हाँ SH है तो ये ABCD बोल रहे हैं, सब समझ में आता है। लेकिन बाद में, जब कोर्स होने के बाद में, जब कोई अगर आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया या किसी को बच्चा नहीं हो रहे हैं या किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम कैसे करें? तो हमें डाउट आता है तो हम किससे पूछेंगे फिर? कि हमको आपस में सॉल्व करना है कि हम मेंटोर से बात कर सकते हैं? आपने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, कहीं पे भी हम लोग जो है, एक बार कोर्स हो गया तो सामने वाला हमें सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही रखता है, बाद में हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अगर आप लोगों ने कोर्स पहले किया होगा तो। लेकिन हमारा अकेला ये प्लेटफॉर्म है जिसमें मतलब जब हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था, मैंने, प्रीति जी ने और चारू जी ने, तो हमने बहुत सारे दिक्कतें फेस करी थी। ये सेम दिक्कतें हमने भी फेस की थी, तो हमने यही डिसाइड किया कि नहीं, जो हम लोग जिनको पढ़ाएंगे उनको ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, कि उनको कभी भी अगर रीच आउट होना है अगर हमसे, तो वो हो सकते हैं, कोर्स के साथ में भी और कोर्स के बाद में भी। उसके अलावा आप, हम लोग एक ही ग्रुप रख रहे हैं कि मेंटोर्स के लिए और सीनियर्स के लिए। मतलब आप अगर अभी बैच 5 में रहोगे तो 4 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब साथ में रहेंगे। अब बाकी जगह देखेंगे अलग ग्रुप बना देते हैं कि आप अलग जगह रहो, तो पहले कितने ग्रुप बने हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग के इसमें ऐसा नहीं है, सब साथ में रहेंगे। PDF है, वीडियोस है, रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ मिलेगा। एक बहुत अच्छी चीज है हमारे इसमें कि हम लोग बोलते हैं कि आप कभी भी कोर्स रिपीट कर सकते हो, अगर आपको रिपीट करना है तो। कभी भी आप आएंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं उसके लिए। बाकी लोग के रहते हैं कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, अभी हम लोग लेवल 2 का था, अब लेवल इसमें हमने ये सब ऐड कर दिया है, हमारे इसमें ऐसा नहीं है।
लेवल 1 वाले हैं, कोई भी इसमें आप लोग कर सकते हैं। सर मल्टीपल कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाता है आप लोग को। बोलिए चारू जी। जी सर, किसी और ने आई थिंक कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं किसी ने? हाँ। हाँ सर, मैं ये पूछने वाली थी, न्यूमेरोलॉजी का कभी मन हुआ तो मैं फिर से कर सकती हूँ मैम से क्लास? यस। अभी डाउट आया तो मन हो रहा है, बैठे हैं, चलो क्लास एक कर लेते हैं। ठीक है आप मैम। करोगे, कभी भी करोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, थैंक यू सर। आपको क्या प्रॉब्लम था आने के पहले? आपने कुछ शेयर किया था निवेदिता जी? हाँ आपको जी बहुत सर, सारे डाउट मैंने थे ज्वाइन वो करने के पहले। एक्सेल सीट पैसे का का। डाउट था, नहीं नहीं नहीं, कोर्स करने के पहले, ज्वाइन करने के पहले आपको बहुत सारे डाउट्स थे। मैं पैसे क्यों दूं, लोग भग जाते हैं। चारू जी कुछ था ना ऐसा जब वेबिनार में आए थे लास्ट टाइम? सर आई थिंक निवेदिता नहीं, कोई और स्टूडेंट थे वो सर। अच्छा, नहीं, मुझे तो इनका याद आ रहा है कि ये जो है बोल रहे थे कि पैसे हाँ देने से सर, लोग पढ़ाते हाँ नहीं सर, है। मैंने भागा नहीं बोला था, मैंने ऐसा कुछ बोला था कि पहले पैसा ले लेते हैं 6-7 हजार, मतलब डेमो करके, हाँ लेकिन हाँ। बाद में आप इधर की ना उधर की होते हो। जब आपको मन करता है कि नहीं करना है, आपका क्या पेमेंट अलग है, फेज वाइज करते हैं ना, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हम्म। कि आप 5 हजार लेते हो तो 5 हजार का पढ़ाई भी दे देते हो। ऐसा नहीं है कि 1 हजार लेके आप फिर 5 हजार बाद में मांगते हो। लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे, आप 6,000 पहले दे दो, फिर 4 हजार बाद में, ये तो गलत हो जाता है ना। उधर फंस गई थी मैंने, और मैं डर रही थी इसको ज्वाइन करने के लिए भी, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं डर हुआ, सब है अच्छे कि से डर चल रहा है। चला गया? हाँ, ठीक। बिल्कुल चला गया सर, सर एक इन्होंने ट्रस्ट आ फर्स्ट, गया। आई थिंक ये फर्स्ट स्टूडेंट है जिन्होंने सबसे पहले पेमेंट अपना कंप्लीट किया कि जल्दी जल्दी ले लो और आपका कोर्स में रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाँ, पैसा डूबना नहीं चाहिए, पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो पैसा तो इधर उधर ठकों को देने से अच्छा है कि मैम सर के ऊपर ट्रस्ट है मेरा, वो पैसा जाए तो दुख नहीं, ज्ञान तो आता है ना मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, कंटिन्यू। हाँ बोलिए, आप बोलिए, अभी आपका शो है आज। हाँ जी, तो डेफिनेटली जो निवेदिता का डाउट था कि एक कोर्स आप में जुड़े, आपने पेमेंट की, उसके बाद आप सेम कोर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। आपको 1 रुपया नहीं देना है, और वो सेम कोर्स आप कितनी भी बार, जब भी बैच शुरू हो, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सीख सकते हैं। हमारी हर क्लास के बाद प्रैक्टिकल डाउट सेशंस होते हैं, एंड ट्रस्ट में हमारा क्लास 1 घंटे का बोला जाता है, बट हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा हमारी क्लास चलती है। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, हमारी तरफ से सेशन ऑन रहता है। एंड हम क्वालिटी पे ज्यादा भरोसा करते हैं rather देन क्वांटिटी। आप देखते होंगे बाकी प्लेटफॉर्म में ना आपको लालच दिया जाता है, इसके साथ ये एडिशनल हो जाएगा, ये रेमेडीज दे दी जाएगी। ये रेमेडीज भी प्रैक्टिकल होंगे, जो काम करेंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड होंगे। कुछ भी ऐसे नहीं कि बस क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं, स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने हैं, वो चीज हमारे यहाँ नहीं चलती। बिकॉज मेरा, अमित सर का एंड प्रीति जी, हम तीनों का ये मानना था कि अगर हम कुछ स्टूडेंट्स को कुछ दें अपनी तरफ से, तो इट शुड बी अ क्वालिटी नॉलेज। तो वो हमारा हमेशा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मल्टीपल कोर्सेज होते हैं हमारी प्लेटफॉर्म में, न्यूमरोलॉजी, मैडम जी, एस्ट्रो। विद्या बांटने से बढ़ता है मैडम जी। क्या कह रहे हैं? विद्या जो है ना, ये विद्या जो है ना, शिक्षा, और जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा ना, घटेगा नहीं। हाँ जी, तभी तो बांट रहे हैं हम। हम अपनी विद्या को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए बांट रहे हैं डेफिनेटली। तो मल्टीपल कोर्सेज हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, सिग्नेचर, नाड़ी नक्षत्र, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। एंड आज का जो सबसे अवेटेड, आप लोग जिस चीज के लिए वेट कर रहे हो, कोर्स का प्राइस 15,000 है। एडवांस्ड है, कंप्लीटली एडवांस्ड। मैंने कहा कि इसके ऊपर कोई कोर्स नहीं है, तो 15,000 हमने प्राइस रखा है। लेकिन न्यूमरो मैजिक हमेशा एक कोशिश करता है कि हमारे प्राइस भी रीजनेबल रहे,
ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़े, हमसे कनेक्ट करें, इस नॉलेज को सीखें। तो हमारी तरफ से आज का स्पेशल ऑफर नवरात्रि का हमने 13,555 रखा हुआ है, एंड ये ऑफर आज के लिए ही वैलिड है। जो भी एंड यू डोंट हैव टू पे द एंटायर अमाउंट राइट नाउ। आप 2,100 या 1,100 दे करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स। टाइमिंग्स विल बी 9:15 एंड मोस्टली एज पर स्टूडेंट्स हम रखते हैं, बट लेट नाइट ही बैच होगा हमारा 9 या 9:15। एंड नेक्स्ट थर्सडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क अस। एंड हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम, मैं उनका भी फीडबैक अभी आपसे शेयर करवाऊंगी। एंड दिस इज पेमेंट डिटेल्स। आप ये नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूपीआई आईडी है हमारा। सो 1,100 दे के आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये प्राइस जो आपको मिल रहा है ये बहुत रीजनेबल है। आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में अगर देखेंगे तो यू वोंट फाइंड सच डिस्काउंटेड प्राइस। एंड काफी जगह ये कोर्स कराया भी नहीं जाता। यू मे फाइंड ओनली नेम न्यूरोलॉजी, कंबाइंड प्रोनोलॉजी के साथ ये नहीं कराया जाता। तो हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है ताकि एक कंप्लीट नॉलेज आपको मिले, आधी अधूरी नॉलेज ना मिले। कोई डाउट्स देखिए, हैं? ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, शायद किसी के लिए या सबके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हो सकती है। जैसा ट्रांसफॉर्मेशन अभी चारू जी ने बोला कि उनका नाम पुष्पा था और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप लिया कि मैं अपना नेम चेंज करती हूँ इस एज में। तो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी शुरू होता है मैं से, एक स्टेप से शुरू होता है। और किसी को नहीं मालूम ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप जब लोगे तो आप अपनी ही नहीं, अपने परिवार की, अपने खानदान की लाइफ चेंज कर सकते हो। तो ये एक एक ही स्टेप चाहिए बस, जिससे आप अपना पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी समाज में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि आप कुछ सीखोगे और सबको, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू चारू जी, आपने ये ट्रांसफॉर्म किया और लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। सर इसका सबसे तो बड़ा जो मैं कहूंगी ना, एक क्रेडिट दो लोगों को जाता है। सबसे पहले प्रीति। प्रीति कैमरा ऑन करोगे प्लीज? हमारे साथ जैसे हम 3 मैं लोग हैं। कहीं बाहर हूँ चारू, आई वोंट बी एबल टू पुट ऑन द कैमरा बट आई एम देयर। जी प्रीति, कहते हैं ना एक एंजल, एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आता है जो आपको एक रास्ता दिखाता है। तो सेम काम प्रीति जी ने मेरी लाइफ में किया। उन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए इनकरेज किया, एक पुश किया। अमित सर का एक ट्रस्ट, एक भरोसा था, एक तो उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में आने का। और आप लोगों को कहते हैं ना, थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है मेरे गुरुओं से मिली है वो आपके साथ शेयर करने का। तो हम 3 लोग जो हैं, मैं, अमित एंड प्रीति मैम, हम तीनों की ही ये एक डेडिकेशन है कि हम बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए। एंड ट्रस्ट में जो भी लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे प्लेटफॉर्म में। कोई कुछ बोलना चाहेगा? हमारे स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, कोई दूसरे कोर्सेज भी कर रहे हैं। अरे जी, वो यस 3 वाला प्लेटफॉर्म और भी कुछ है क्या? स्लाइड यस। में हो गया? हाँ जी। यस मैम। मैं करूंगी। अरे अमरजीत जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थोड़ी लेट होगी ज्वाइन करने में। कोई नहीं। यस, मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। मैंने पहले न्यूमरोलॉजी की थी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि मुझे पता नहीं था कि वैदिक न्यूमरोलॉजी ऐसी होती है। मुझे यही था कि नेम में जो चेंजेस आते हैं वही न्यूमरोलॉजी का पता था। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत नई चीज़ों का पता चला। एंड पर उसको मैंने अपनी अप्लाई तो नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ सीखने का शौक है, मैं काम नहीं करती एज यू नो। तो मैंने अभी ये अमेरिका जाना था, तो मैंने अभी प्रोनोलॉजी वाला शुरू करना है क्लास। मैं भी स्टूडेंट हूँ उस चीज़ की, बट मैंने मैम से कहा कि मैम प्लीज़ मुझे एक छोटा सा नाम बता दें कि जो मेरे लिए लकी है।
एक्चुअल जो मेरा नाम था शायद वो डी से था, मैम ने कहा वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। सो आई टोल्ड हर कि मुझे छोटा नाम चाहिए, निकनेम। एंड शी टोल्ड मी कि ओके आपका 2 आ रहा है, आप एजे ले लो। और मैं अमेरिका की ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, तो वहाँ जाकर मुझे काम करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आई हैव टू शो देम कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं थोड़ा काम करी हूँ, क्योंकि टैक्स के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, पे करना है तो नहीं, वो पूछेंगे आप किस पे डिपेंड कर रहे हो। सो मुझे 1 डेढ़ महीने के लिए ही काम करना, जस्ट फॉर शो। एंड यू कैन बिलीव कि मैंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अमेरिका बहुत बार गई हूँ, जितनी बार जाती थी एज ए ट्रैवलिंग के लिए जाती थी और आ जाती थी। तो मुझे वहाँ इवन मेरे ब्रदर की सारी फैमिली गई हुई थी, उनको किसी को काम नहीं मिल रहा था, उनको शिफ्ट होना पड़ा कैलिफोर्निया, और मुझे तो 1 डेढ़ 2 महीने ही रहना था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि एक जगह मैंने अप्लाई किया, मैंने तो नहीं किया, मेरी भांजी ने किया, एंड उससे मुझे कॉल आ गई। दैट वाज टीजे मैक्स, एक वहाँ बहुत बड़ा स्टोर है, आप अमेरिका में फाउंड करोगे तो। उन्होंने मेरी इंटरव्यू नहीं ली, उन्होंने मुझे बुला लिया और इंटरव्यू दूसरों की ली। और शी टोल्ड मी कि मैंने उसे कहा कि मैंने कभी काम नहीं किया, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे शायद वो रखे ना रखे, मेरे अंदर एक वो झिझक थी। उन्होंने कहा नहीं, वी सिलेक्ट यू, यू आर सिलेक्टेड, वी जस्ट अभी आज ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, यू कम एंड ज्वाइन। और मैं वहां बैठी सोच रही थी कि इसने मेरा मुंह देख के मुझे रख लिया, मेरा मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैंने कभी कुछ किया नहीं, और वो एकदम मेरी लाइफ की, आप कि जब हमने कभी बाहर कहीं गए नहीं तो वो चीजें बहुत डिफरेंट होती है एक हाउस वाइफ के लिए। और ट्रेनिंग देने के बाद उसी तुरंत शी टोल्ड मी कि आप अगर करना चाहते हो आज से आप ज्वाइन कर लो। और मैंने वहां अपना छोटा नाम एजे लिखा, क्योंकि वहां छोटा नाम देना था। एंड यू कांट बिलीव कि मैम वहां मुझे एंजल्स मिली, जिनको मैं जानती नहीं, स्पेनिश लोग, मैक्सिकन लोग, गोरे काले, वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे, ऐसा प्यार कर रहे थे कि जैसे मैं जन्मों से उनके साथ रिलेट है मेरा कोई। और रियली जन्मों का तो कोई था ही, क्योंकि कार्मिक ही हमारे सामने आता है। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे उस काम से इतना अच्छा लगा, मैं काम में खो जाती थी। जस्ट वो ऐसा है कि लाइफस्टाइल में जैसे चीजें चिन्नी हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे टाइप, क्योंकि क्रिसमस था, क्रिसमस में बहुत डिफरेंट डिफरेंट बहुत टॉप की चीजें आई हुई थी। और मुझे वो इतना अच्छा लगा, 1.25 महीना मैंने वहाँ, मैं क्या कहूँ कि मेरी लाइफ में यहाँ कोई ऐसा पल उतना लंबा नहीं था। हमें अच्छे पल मिलते हैं फॉर सम टाइम के लिए, राइट, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, बट वो 1.25 महीना मुझे इतना वहां से प्यार मिला, मुझे इतना अपनापन मिला। और यू कांट बिलीव कि वहां उन्होंने मुझे सी ऑफ किया जब मैं आ रही थी, और मुझे इतना बातें कही कि वी मिस यू, सी यू सून, जल्दी वापस आना, आप बताओ कब आ रहे हो। और मैंने पार्ट टाइम जॉब लिया था, एंड दे टोल्ड मी कि आप फुल टाइम हो गए हो, हमने आपको कर दिया, हमारे स्टोर को आपकी जरूरत है। जो कि मैं हैरान थी कि वो मुझे जानते नहीं, मैंने कभी किया नहीं। और वहां मुझे एक और चीज का पता चला कि मैं, मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है मुझे नहीं पता था। वहां काम करने के बाद मुझे वो क्रिएटिविटी का पता चला, ओके मुझे ये भी आता है, मैं ये भी जानती हूँ। उनको मेरे काम की इतने पसंद आ रहे थे कि जो मेरे लिए तो कुछ खास थे भी नहीं, और मैंने कभी वो ऐसा किया नहीं था। और घरों में आपको पता है कि हमारे इंडियन घरों में अप्रिसिएशन तो मिलता ही नहीं है, वहाँ इतना अप्रिसिएशन मिला। तो मुझे ये फील हुआ कि ये सब कुछ मेरा जो नाम की चेंज, मैंने वो एजे, मेरा वहां पर टैग था और वो मुझे एजे कह के बुलाते थे, आई थिंक कि मुझे उस चीज का आंसर मिला। सो मैंने पहले भी मैम से कहा था कि मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी है, तब मैं गई हुई थी, अभी अच्छा हुआ मैं आ गई हूँ और मेरे पास टाइम भी है, खुला है, सो आई वांट टू ज्वाइन। पर दिस इज मेरी रिपोर्ट है कि मैंने एक सिर्फ छोटे से ए और जे के साथ मुझे बहुत कुछ मिल गया। थैंक यू चारू मैम। थैंक यू सो मच अमरजीत जी। ये आपकी डेफिनेटली आपकी मेहनत है
आपका ट्रस्ट है, आपका प्यार है। मैं कहती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है शायद जो हम आपसे मिले। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि अमरजीत जैसी स्टूडेंट मिलना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कभी कोई क्लास मिस नहीं की। हमेशा मैं कहती हूँ हॉस्पिटलाइज थे हस्बैंड, फिर भी हॉस्पिटल से बैठ के इन्होंने क्लासेस अटेंड किए। तो ये जो इनका डेडिकेशन है ये उसका फल है। मैंने शायद कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, इनके कर्मास, इनकी मेहनत, इनका ट्रस्ट है जो आज ये इतना पॉजिटिव बोल रही हैं। तो थैंक यू सो मच अमरजीत। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। अमरजीत जी। और शालू जी, लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में करूंगी, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग किसी को मालूम नहीं है अमरजीत जी, मतलब इनको कितने सारे प्रॉब्लम्स थे, इनकी बच्ची के थे, मतलब बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। फिर भी ये बोले कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो इस एज में भी जो इनको एक सीखने की इच्छा है और चैलेंजेस को साथ में लेके वो सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है, वो उसके लिए हैट्स ऑफ आपका। क्योंकि आप सोल्यूशन के बारे में सोचते हो, आप प्रॉब्लम्स के बारे में कभी नहीं सोचते हो। प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, सोल्यूशन आपके हाथ में। तो उसके लिए कांग्रेट्स आपको, विश्वास ये करने चीज के लिए thank मैं हर एक को यही कहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसको लेकर रोने से कुछ नहीं होगा। आप हर चीज को सोल्यूशन ढूंढो कि इसको हम ठीक कैसे करें। तो मैं अगर सॉरी, हम मैं आपको अमरजीत जी बोल रहा हूँ, मैं आपको एजे एजे बोलना चाहिए, एजे जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट्स जो हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे कोर्स को लेके, हमारे प्लेटफॉर्म को लेके, कोई भी क्वेश्चन सोनिया आप। जी, हेमा जी है, और कौन है नए जो है। बाकी तो हमको परेशान करने का अधिकार सबको है ही, लेकिन जो नए लोग हैं उन लोग हिचक हो गए। सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया ना चैट बॉक्स में। जो भी नए लोग हैं हमारा व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर कर दिया सकते मैंने, हाँ। बाकी कोई कुछ बोलना चाहता है? हैं। चलिए एक रेमेडी, प्रीति जी आप कोई रेमेडी शेयर करने चाह रही हैं? बाहर हैं तो कंफर्टेबल हैं आप? Um, since it's Navratras and everybody wants a remedy during that time, so आप एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं ऑन अष्टमी और नौमी। कई लोग अष्टमी सेलिब्रेट करते हैं और कई लोग नौमी। सो ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू कैन टेक छोटा सूखा नारियल होता है, यू कैन टेक दैट एंड ऊपर से उसको काट के उसमें मोतीचूर का लड्डू भर लेना। एंड after that just shut the cap and keep it under a tree। कोई भी, अगर आप मंदिर में जाके पीपल के पेड़ पे रख के आ सकते हैं तो दैट्स ओके, अदरवाइज अंडर एनी ट्री। जैसे जैसे वो चींटियां वो खाएंगी उसको, मोतीचूर के लड्डू को, आपकी प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। सो दिस इज अ स्मॉल रेमेडी फ्रॉम माय साइड, सो जरूर करिए, इट रियली हेल्प्स। थैंक यू सो मच थैंक प्रीति। यू मैम, थैंक यू। एंड ये रेमेडीज अभी जो मैंने कहा कि 9 डेज बहुत ऑस्पिशियस होते हैं हमारी लाइफ के लिए, तो आप पक्का से करिए। एंड एक रेमेडी मैं भी शेयर करना चाहूंगी। जो लोग भी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, कहीं उनका हो नहीं रहा है, तो आप इन 9 डेज में कभी भी कर सकते हैं। एक हरा नारियल जो होता है जिससे हम पानी पीते हैं, तो हरा नारियल लीजिएगा, पानी पी करके उसकी मलाई को निकलवा लीजिएगा। ठीक है, वहीं उस शॉपकीपर से मलाई को लेना है आपको। एंड उस मलाई में मिश्री या चीनी मिक्स कर दीजिएगा, प्रॉपरली वॉश वगैरह करके उसको अच्छे से मलाई लीजिएगा और उसमें चीनी या मिश्री मिक्स करके किसी भी कन्या को, जो छोटी बच्ची होती है हमारे आसपास कोई नीडी, उनको आप अपनी विश बोल के उस बच्ची को वो एज ए प्रसाद दे दीजिएगा। और वो उनको बच्ची खा लेगी उस प्रसाद को। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आपकी विश फुलफिल करने के लिए। बिकॉज हम कहते हैं कि जो कन्याएं हैं, जो कंजिकाज हैं, वो माता का रूप है ना। तो आप किसी भी दिन ये कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन पानी वाला नारियल जो होता है, ग्रीन हरे कलर
वो लेना है आपको। ड्राई भी नारियल आता है ना, देखिए, पानी ब्राउन वाला नहीं, ग्रीन वाला जिसमें मलाई निकलती है। तो ये आप करके देखिए, एंड भगवान पक्का आपकी विश पूरी करेंगे। ठीक है, जो लोग भी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे, स्पेशली उनको ये पक्का से करना। ठीक है थैंक सर, यू चलिए। जी। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ, कुछ डाउट्स हैं तो, नहीं तो मैं आपको एक बार वो स्क्रीन सर पेमेंट वाली फिर से शेयर कर सकती हूँ, एंड देन हाँ जी, कर दीजिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि कितने दिन एवरीडे होगी क्लास या कुछ दिन है? ये एजे जी 3 days a week। ओके। ठीक। सोनिया जी कुछ पूछ रही है, चारू जी। पहले न्यूमरोलॉजी सीखनी होगी, देन अदर कोर्स। पहले मैं सिखाऊंगी आपको सोनिया। हाँ, आपको जो कोर्स में मैंने आपको इनिशियली कहा ना, आप पहले, मैं आपको न्यूमरोलॉजी का बेस दूंगी, उसके बाद हम आपका जो नेम कॉन्सेप्ट है शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो मैं कैसे करूंगी। मैं पहले आपको न्यूमरोलॉजी ही सिखाऊंगी, बेसिक जो हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है चारू जी, आप लोग दे रहे हो तो एक मैं भी देना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये मेन होता है, हमें लाइफ में कुछ भी करना है तो हमारी लाइफ की एनर्जी, जो हमारी जो एनर्जी है वो बढ़नी चाहिए, तो हम डिसीजन ले पाते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, और हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं। तो उसके लिए आप लोग जो है, मतलब इस चालू जी एक बार वो चालू कीजिए, मेरे को लिख के दिखाना अच्छा अच्छा सर। है। वाइट पे, हाँ, वाइट स्क्रीन एक बार दिखा दो सर। नहीं नहीं, ये चलेगा। ठीक है सर। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है, जब भी बनाना है, आप लोग ये ऐसा यू बना सकते हो, 5 बार यू बना के और इसको ऐसे टाई कर दी। अगर ये आप लोग बनाते हो तो आप लोग के जो 7 चक्रा है ना, वो सातों चक्रा का जो भी ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, ब्लॉकेजेस रहेंगे नहीं, जो रेकी करते हैं, जो बाकी लोग करते हैं। तो ये इससे क्या, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर आपके अंदर की जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो लाइफ में आप अपना डिसीजन ले पाएंगे, जहां भी स्ट्रक फील कर रहे हो उससे आप ऊपर आ पाएंगे। जो अभी एजे एजे मैम बोल रही थी कि वो उनकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि वो अगर ये आप करते हो ऐसा, जब भी करना है तो आप पूरे पेज में करिए, 15-20 लाइन करिए, जितना भी करिए। अभी की बात नहीं है, कभी भी लाइफ में अगर हो रहा है तो आप अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे तो ही आप दुर्गा बन पाएंगे, तो ही देवी बन पाएंगे। हाँ, काली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काली तो आप कभी भी बन जाते हो, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि बहुत से रहते हैं डिसीजन, बच्चों के लिए लेना है, कहीं जाना है, शिफ्ट होना है, जॉब करना है, नहीं करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ये सातों चक्रास जब आपके खुल जाएंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इससे हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। जो हमारे जो बैरियर होते हैं ना, वो सब मिट जाएगा अगर आप ये इस तरह का आप करोगे तो। मैं एक बार सर और किस दिखा देता हूँ। किस किस कलर से बनाना हाँ, है सर? ये ऐसे यू यू नहीं, कलर। बनाना है, 5 बार सर बनाना है। कलर, तो कलर कलर। कलर आप ब्लू से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्लू। ब्लैक ठीक है। या रेड नहीं लेना चाहिए, ग्रीन से कर सकते हो। लेकिन अगेन, अगर किसी के 5 ज्यादा है तो ग्रीन से नहीं करना चाहिए, ब्लू से करिए। ब्लू अच्छा है, किसी की भी सपोर्ट होता है। ब्लू कलर सूदिंग कलर है, ब्लू कलर सूदिंग है, तो ब्लू से बनाइए। तो जब भी आप लोग को लग रहा है, आप लोग ये बनाइए, इससे आप लोग के सातों चक्रास जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू जी, बोलिए। अच्छा, ये कौन सा ओपन किया? ये हमारी टीम का है वो, हाँ बोलिए। सर मैं बोलूंगी ये चीज के लिए। हाँ जी, बोलिए। सर ये वाली रेमेडी ना सर ने मुझे बहुत पहले दी थी, बताया था कि आप ये चीज करिए,
और तब से मैं मैम ये करती हूँ डेली, बहुत ज्यादा तो नहीं, 5-6 लाइनें डेली ये बनाती हूँ। और ये चीज का मुझे भी फर्क लगता है खुद में कि मुझे बेटर फीलिंग आती है, एनर्जी भी अच्छी लगती है मैम। सर इसके लिए थैंक यू। सर ने मुझे बताया था कि आप ऐसा करिए करके, पर ये वाकई में काम करती है और बहुत अच्छा ये काम करेंगे, करती है। पूरे पूरे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे जिंदगी के। जो 40 साल का गम होगा ना, कि ऐसे माँ बाप क्यों हैं, ऐसा पति क्यों है, ऐसे बच्चे क्यों हैं, ऐसे दोस्त क्यों हैं, वो सब चीजें जो है ना, वो सब ठीक हो जाएगी। जी सर, अब मैं डेट वाइज करती हूँ सर, आज इस डेट में करा, किसी दिन नहीं करती तो बैक डेट डाल के 2 बार करती हूँ। अच्छा, ठीक है। सर वो सबके लिए है क्या? ये सबके लिए है, मैं जो भी बताता हूँ ये सबके लिए है। क्योंकि अगर मतलब सब सब पावर औरतों के पास में रहेगी तो कैसे चलेगा, कुछ आदमी लोग के पास में भी होना चाहिए। तो हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे भी बहुत सारे जो दुविधा है कि पत्नी मेरी ऐसी नहीं है, बगल वाली अच्छी है, वो सब प्रॉब्लम हट जाएगा। सब कुछ हमें, हमारी वाइफ में ही सब अच्छा दिखेगा, बच्चे अच्छे दिखेंगे हमें। ठीक है सर। कोर्स के लिए रिगार्डिंग कुछ किसी को पूछना है? कितने दिन का कोर्स है? सर आपसे क्या इसमें पूछें? पैसे पहले देना है कि कोर्स होने के बाद देना है चारू जी? तो शगुन पहले ले लेंगे फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं ठीक है, कह रही और हूँ कुछ हाँ जी। ठीक। क्यों वेट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिंदगी के? कौन नए लोग हैं? हेमा जी है। हेमा जी, आप कहाँ से हो? आपको मतलब हेमा देख के हेमा मालिनी जी की याद आ रही है? आप डांसर हो क्या? HEMA? अच्छा, MA तो है उसमें, मतलब मदर की फीलिंग उनमें है शायद, क्यों चारू जी? MA जी में। सर। हम्म। कोई ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज हैं हेमा जी, या फैमिली सपोर्ट कम, ऐसा कुछ इश्यूज हैं? बहुत ज्यादा देने में शायद बिलीव करती है, क्योंकि माँ MA आ गए। चलिए ठीक है, ये कुछ कोर्स डाउट। में ही बात करेगी, कोर्स में ही बात करेगी, अभी बात नहीं करेगी। ठीक है, चलिए। सोनिया जी, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? कोई क्वेरी आपका, मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, कैसा कोर्स कैसा लग रहा है मैम का? कौन बताएगा? जो अभी तक नहीं बोला है वो बता सकते हैं। भरत कुमार जी, स्वागत है आपका। आज वो सब निशब्द मेरे को पिक्चर की याद आ रही है चारू जी। निशब्द, कोई कुछ बोल नहीं रहा है ना। फास्ट रखा हुआ है ना सर, सबकी एनर्जी डाउन है। हाँ हाँ, सबकी एनर्जी डाउन है। ठीक है। ठीक है, जैसे भी आप लोग सब कनेक्ट हो जाइए, और चैट बॉक्स में एक बार और डाल देते हैं अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ग्रुप में तो। इसमें हम लोग डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। जिसको पर्सनली बात करना है वो इस नंबर पे, जो चारू मैम के वो सर पे जो नंबर बैठा हुआ है, 9822568660, उसमें बात कर सकते हैं। ठीक है चारू जी। हाँ जी सर। चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए। एंड नेक्स्ट वीक हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगेन ये कोर्स देखिए 2 महीने का है, फिर से लाने में शायद टाइम लगे, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। 3 डेज अ वीक हमारी क्लासेस होती हैं, या तो कंटिन्यूस होंगी या ऑल्टरनेट डेज, वो एज पर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस हम डिसाइड करते हैं। तो you have time, and 13,555 is the course fee with इसमें कुछ discount. हिंदी का भी आप पढ़ाएंगे क्या? ABCD के अलावा आई वाला नहीं सर, कुछ हिंदी का ऑप्शन? तो अच्छा, जनरली सर, हाँ, ठीक। आजकल तो इंग्लिश नेम पर ही ज्यादा रहता है। ठीक ठीक। वाइंड अप करें सर तो? ओके। चलिए थैंक यू सो मच।
थैंक